नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कश्मीर से खबर आ रही है जहां पर घाटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई स्थानों पर जलस्तर बढ़ा है और चेतावनी बाकायदा जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो कश्मीर घाटी में सैलाब जैसे हालात बन रहे हैं। कई स्थानों पर जलस्तर बढ़ा है, चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो कश्मीर घाटी में सैलाब जैसे हालात हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई स्थानों पर जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों से चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। झेलम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर और खौफ देखा जा रहा है। सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो कश्मीर घाटी में, पूरी घाटी में कुछ इसी तरह के हालात हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से जो एक सैलाबी सूरत हाल है वो उभर के सामने आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो काफ़ी सारी जगहों में जो है, जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पे पानी अंदर घुस चुका है। ये विजुअल्स आप यहाँ पे बड़शाह पुल के यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है किस कदर बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें पांपोर और संगम में सुबह जो अलर्ट लेवल है वो अबूर कर गया है और अलर्ट लेवल से अब डेंजर लेवल की तरफ जाने का इसका इम्कान है। संगम में सुबह तकरीबन 21 फीट की जो है लेवल वो रिकॉर्ड की गई थी और पांपोर में 4.5 मीटर्स का किया गया था और राममुंशी बाग 18 फीट इस टाइम चल रहा है। हालांकि 19 फीट के बाद जो है सैलाब का खतरा रहता है, लेकिन जब वाटर लेवल होता है तो इसमें भी जो लो लाइंग एरियाज हैं काफी सारे, वहां पे पानी घुसने का खतरा रहता है। हमने देखा कि जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। ये एक बार तस्वीरों में आपको फिर से दिखा सकते हैं। ये बोर्ड आप देखिए, ये बोर्ड इससे वाटर लेवल आपको पता चल सकता है कि कितना वाटर लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अगर इस मंदिर की भी हम बात करें तो मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में तकरीबन जो है वो पानी अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें घुस चुका है। तो महकमे मौसमियात की हम बात कर रहे थे तो महकमे मौसमियात का कहना था कि जो बारिशें होंगी और बारिशों के बाद जो है फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो सकती है, जो कि सामने अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के हवाले से तो अभी जो है रुक रुक के बारिशें होने का इम्कान है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में बताया जा रहा है कि अब बारिशें थम जाएंगी और जिस तरह से इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि धूप खिल के आई है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अभी भी बारिशों का यहाँ पे है। हालांकि 10 जुलाई से जो बता रहे हैं मौसम सुधरने का इम्कान है, तब तक ये खतरा लगातार जारी रहेगा। अगर हम फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां से जो लोग हैं वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट करें ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। सिचुएशन बहुत ही यहाँ पे गंभीर बनी हुई है इस टाइम। अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में तो अभी जो लेवल है ये अलर्ट लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन संगम और पांपोर में जो है ये अलर्ट लेवल क्रॉस हो गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि लो लाइंग एरियाज जो हैं वहां पे कई जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे पानी घुस चुका है। उम्मीद अब यही की जा सकती है कि जो मौसम है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और जो साउथ कश्मीर है वहां पे अगर बारिशें थम जाती हैं और वहां से जो पानी का लेवल है वो रिसीड होके फिर श्रीनगर के उसके बाद जो है श्रीनगर में पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस वक्त चलिए हमारे सहयोगी परवेज भट्ट श्रीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था और जो तस्वीरें उसमें है वाकई में डरावनी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में आपने बताया कि लो लाइन जो एरिया है वहां पर खतरा बना हुआ है। इस वक्त की अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि जो पानी वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और परवेज, जब जब इस तरह के हालात होते हैं तो जहन में कहीं ना कहीं 2014 वाली तस्वीर भी आने लगती है।
तो शायद हमारा राब्ता भी परवेज से नहीं हो पाया। दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से लोगों को भी सलाह दिया गया है, लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो नदी नालों के करीब ना जाए, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब है। हालांकि इस वक्त तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अभी भी बना हुआ है, बारिश हो सकती है। 10 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है, यानी कल तक ये अलर्ट जारी किया गया है कि और भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अगर और बारिश होगी और पहाड़ों से अगर पानी नीचे और आता है तो ऐसे में और ज्यादा वाटर लेवल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और सीधे हम परवेज के पास चलेंगे। हमारे साथ परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस वक्त भी लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा और खासतौर से जो लो लाइन एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और हमने इससे पहले 2014 में देखा था। परवेज, जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में 2014 वाली तस्वीर जरूर आ जाती है। बिल्कुल हुरैरा, 2014 जो सैलाब है उसके जख्म जो है वो जब भी ऐसी सूरत हाल होती है तो वो फिर से उभर के आते हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की फ्लड लाइक सिचुएशन काफ़ी टाइम यहाँ पे बनी है कश्मीर में, चाहे हम संगम की बात करें या फिर पापुर की बात करें या फिर रामबन बाग की बात करें। लेकिन जो 2014 का जिस तरह का सैलाब आया था उस तरह फिर खुदा न करे उस तरह का सैलाब फिर ना आया यहाँ पे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जो पिछले कई रोज से लगातार जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से जो पानी की सतह है, जो पानी की लेवल है वो काफी ज्यादा अबूर हुई है। इस टाइम यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हैं, हम इस टाइम जहांगीर चौक में हैं। जहांगीर चौक का जो ये ब्रिज है, बदशाह ब्रिज, वहीं पे हम इस टाइम खड़े हैं और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि लोगों में भी काफी इससे काफी उत्साह और बेचैनी है काफी ज्यादा इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2014 में जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी तो उसके बाद डर जो है अभी भी इंसानों में इस किस्म का बैठा है। यहाँ पे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि सीधे अंदाजा लग सकता है कि जो पानी की लेवल है किस कदर हाई है। अगर हम बात करें संगम में 21 फीट की दर्ज की गई थी और वहां पे अलर्ट जो लेवल है वो क्रॉस हो गया था। पांपोर में 4.5 मीटर्स का था अलर्ट लेवल, वहां पे वो क्रॉस कर गया है। राममुंशी बाग अभी 18.21 फीट चल रहा है, जबकि 19 फीट पे यहाँ पे अलर्ट लेवल साउंड होता है। अगर ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें, विशु नाला खोडवनी में जो है 8.5 मीटर्स हैं, जबकि नॉर्मल लेवल वहां पे 7.5 मीटर से वहां पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। रंबियार नाला है, दूध गंगा है, सिंध नाला है। तो बिल्कुल परवेज, हालात अभी भी एक तरह से अलार्मिंग है और वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अभी भी मौसम खराब है। ऐसे में नजर बनाए रखिए। हालांकि लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो नदी नालों से दूर रहें और जब भी घर से निकलें तो पहले हालात और मौसम के बारे में पता कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज, आप नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लगातार कठुआ की अगर बात करें, यहां भी लगातार बारिश हो रही, नदी नाले उफान पर हैं। उज दरिया में भारी बाढ़ बनी हुई है, सेवा दरिया उफान पर है, उज दरिया का जलस्तर बढ़ा है और 5 लोग इसमें बढ़े हुए हैं। तो उज दरिया की अगर बात करें तो यहां पर भारी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, उज दरिया में भारी बाढ़ है क्योंकि वाटर लेवल यहां पर बढ़ा है और बनी में भी सेवा दरिया उफान पर है। उज दरिया का जलस्तर बढ़ा और 5 लोग बताया जा रहा है कि इसमें फंसे हुए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित है। नए जत्थे को गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी है। जम्मू से आज नया जत्था रवाना नहीं किया गया है। खराब मौसम के कारण तीसरे दिन भी यात्रा पर एक तरह से रोक रही है, अनुमति नहीं मिली है। अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित रही है। नए जत्थे को जम्मू से ही निकलने की इजाजत नहीं दी गई। और समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, पहले ही जो अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर मौसम खराब होगा तो जो यात्री हैं उन्हें एक तरह से रोक दिया जाएगा और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो ऐसे में तीसरा दिन है, लगातार यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है और आगे जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ हालात हैं?
देखिए मैं आपको बता दूं हुरेरा कि अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ दूसरा दिन है कि जब यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। 2 दिन पहले 8वां जत्था गया था, लेकिन जब 9वां जत्था कल सुबह जाना था तो उसको इजाजत नहीं मिली और आज भी उस जत्थे को आगे इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जो नेशनल हाईवे का जो स्टेटस है वो वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है, वो बंद है। और इस तरह से कश्मीर में भी जो वेदर है वो ठीक नहीं है और वहाँ पे भी जो पहलगाम से आगे और बालतल से आगे जो गुफा तक रास्ता है उसको बंद किया गया है। तो यात्रा आज भी वहाँ सस्पेंड रही। अगर बालतल की बात करें या पहलगाम रूट्स की बात करें, वहाँ पे तीसरा दिन है आज की यात्रा नहीं हुई है। लेकिन आज अगर हम जम्मू की बात करें तो दूसरा दिन है इस यात्री निवास पे जहां हम खड़े हैं और ये हमारे पास यात्री हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लंबी कतारों में। ये हालांकि मैं आपको बता दूं इनके जोश और जज्बे में कोई फर्क नहीं है, कोई इनमें कमी नहीं आई है। ये यात्री लगातार उत्साहित है, जोश में है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इनको थोड़ी बहुत मायूसी तो है कि वो जो यात्रा आगे जाने नहीं दी जा रही है आज यहाँ से, तो उसकी कसक तो अंदर है। लेकिन लोगों में जोश है और जो यात्री हैं लगातार यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से, लगातार बाहर से आ रहे हैं और इनको मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे ठहराया जा रहा है। न सिर्फ यात्री निवास जो है यहाँ पे ठहराया जा रहा है, बल्कि यात्री निवास के साथ साथ जो बाकी 33 जगह हैं वहाँ पे भी। और आप देख सकते हैं ये यात्री, इनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। इनको पता है कि मौसम ने इनकी यात्रा पे ब्रेक तो लगाया है, लेकिन ये टेम्परेरी ब्रेक है, ये 1-2 दिन की ब्रेक है। आगे जाने वाले हैं, इन्होंने एक अपने मन में रखा हुआ कि इनको जाना है और आगे जाके ही वो दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। उसमें थोड़ी ताखीर हो रही है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, उसकी वजह से थोड़ी ताखीर है, लेकिन इनके जोश में कमी नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? चेतन साहू। आप कहाँ से आए हो? हम इंदौर के पास से, MP से हैं। आप कब पहुँचे यहाँ पे? हम तो 4 तारीख के यहाँ पर रुके हुए हैं और 10 तारीख को हमको टोकन मिला है, पर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी 9 तारीख वालों को अंदर जाने दे रहे हैं, इसलिए हम जब तक अभी बाहर घूमकर आ रहे हैं, उसके बाद 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर। जो यात्रा अभी नहीं हो रही है उसका क्या लगता है आपको? कोई मायूसी तो नहीं? उसका तो बहुत मायूसी है, पर भोले पे विश्वास है। जब वो यात्रा स्टार्ट होगी और एक दिन दर्शन के लिए मौका मिलेगा। 4 दिन हो गए और 4 दिन हो गए आपका नाम? यात्रा में शामिल होंगे, कोई मायूसी नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जय हो बाबा बर्फानी की, महादेव। आपका नाम क्या है? सुनील साहू, कहाँ से हो? MP से। तो कितने दिन से हो? 5 तारीख से। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी यात्रा नहीं जा रहे हो, कोई मायूसी तो नहीं लग रही? नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। व्यवस्था कैसी है यहाँ? अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था, 1 नंबर शानदार व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, खाने की, हर एक रहने की, सब तरीके से एकदम बढ़िया व्यवस्था है। और 2-3 दिन और यात्रा रुकेगी, लेकिन हमें मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बम बम बोले। चलो जी। मैं तो हुरैरा ये जो तो चीज़ बिल्कुल है, ये जो बिल्कुल समय यहाँ पे हो रहा है जी, ये यहाँ पे जो मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, व्यवस्था क्योंकि हर जगह पे 33 जगह रखी गई है, यात्री निवास से लेकर बाकी जगहों पे जम्मू के, वहाँ पे व्यवस्था रखी गई है, इसलिए ठहरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे साधु हैं उनके लिए अलग जगह हैं, आम यात्री हैं उनके लिए है। लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, आज तो हालांकि इस टाइम बारिश नहीं हो रही है जम्मू में और ऐसा लग रहा है कि कल से यात्रा शुरू हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा कश्मीर वैली में। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो यात्री है, मैं इनसे दोबारा आपका नाम? राजेश गुप्ता, बदायूं यूपी से आए हो? कब से आए हो? 6 तारीख को। जी जी। तो कोई मायूसी तो नहीं अंदर? नहीं, कोई मायूसी नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल प्रशासन ने भी व्यवस्था हमारी की है, गाड़ियां यहाँ लगाएंगे लोगों को भेजने के लिए, कैंप हैं लगे हुए, या मंदिर हैं कहीं, या गुरुद्वारे में। तो बिल्कुल समीर, क्योंकि मौसम में अब एक तरह से बेहतरी हो रही है और जितनी जल्दी मौसम में बेहतरी होगी उतनी जल्दी इन यात्रियों को आगे बढ़ने की परमिशन एक तरह से दी जाएगी। और जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि उत्साह की कोई कमी नहीं है। यात्रा पर एक ब्रेक जरूर लगी, लेकिन जैसे ही ये मौसम ठीक होता है, आज या कल में मौसम ठीक होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कश्मीर में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है। अधिकारियों ने लोगों को
पानी के पास न जाने की सलाह दी है, यानी नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है और कहा है क्योंकि लगातार जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में नदी नालों के पास न जाने की लोगों को सलाह दी गई है क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इंतजामिया की तरफ से सलाह दी गई है कि जो नदी नाले हैं उनके पास ना जाएं और गुरेज करें, क्योंकि पिछले दिनों कई हादसे इस तरह के पेश आ चुके हैं और इन हादसों से बचने के लिए नदी नालों के पास लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, खासतौर से कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करें, यहाँ पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। जो नदी नाले हैं उसके वाटर लेवल में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और इसी वजह से लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं और अपना ख्याल रखें। का ग्रुप है टोटली। हम लोग पहलगाम से दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं। पूरे यात्री यहाँ सुखी से है, लेकिन आगे जाने के लिए जब आर्मी वाले छोड़ेंगे उस टाइम पे हम लोग जाएंगे। लेकिन ये याद आ रही है पिछले साल की के बारे में अभी क्या बोल रहे हैं? मौसम तो अभी थोड़ा सा आज खुला है, आगे भी खुल जावे। मेरा दोस्त उधर पंचतर्री में अटका है 3 दिन से, वो भी दर्शन नहीं करने पा रहा है, तो उसका भी दर्शन हो जाए, हमारा भी दर्शन हो जाए। पिछले साल जैसे याद नहीं आए कुछ, पिछले साल भी यहीं पे थे, आज भी यहीं पे है। 3 दिन हो गए हम फंसे हुए हैं। हम इधर आर्मी का बहुत अरेंजमेंट बढ़िया किया हुआ है। हमको बाहर से निकलने नहीं दे रहे हैं। हमको मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। जब मौसम अच्छा है हम तो यहाँ कैसी सुविधा वगैरह है? सुविधा बहुत अच्छी है। और चलिए सीधे कुलगाम का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जहूर, लगातार मौसम खराब है और इससे पहले भी आपने बताया था कि मौसम खराब होने की वजह से जो आर्मी कैंप है उसमें श्रद्धालुओं को, अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को और यात्रियों को रोक दिया गया है। यात्रियों में उत्साह और जोशो खरोश है, लेकिन जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता है तब तक इन यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा। जहूर, बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि मौसम का जहां तक ताल्लुक है, जैसे कि पेशन गोई की थी कि 7 से 9 तारीख तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, तो ऐसे में न सिर्फ यात्रा सस्पेंड हुई बल्कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है इस पर भी काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ा। और ये इस वक्त जो हम खड़े हैं, बिल्कुल हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे खड़े हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से जिस तरह से इस हाईवे पे ट्रैफिक रवां दवां होता था। और आज चूंकि ट्रैफिक हुकाम ने भी इस पे जो है हिदायत दी है कि वो ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड किया गया है और फिलहाल अभी इस हाईवे पे ट्रैफिक चलना जो है वो मुहाल है। इसके साथ साथ जो यात्री हैं, यात्रियों की सहूलियत के लिए जो 2 ट्रांजिट कैंप्स हैं, एक मीर बाजार का और दूसरा वॉलनट फैक्ट्री, इन दोनों ट्रांजिट कैंप्स में जो है सहूलियात रखी गई है। लेकिन अगर हम बारिशों के हवाले से बात करें तो बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों को भी। और साथ में हुरैरा मैं आपको बताऊं कि कई इलाकों में जो है स्कूल जो है हमारे सरकारी स्कूल या फिर निजी कुछ स्कूल जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। अगर हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालू की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात हैं। और हुरैरा, इस वक्त हम बिल्कुल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्चुनेटली DPAP के जो सूबाई सदर हैं मोहम्मद अमीन बट, और ये भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है फॉर्मर लेजिस्लेटर रहे हैं दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये हमारे साथ मौजूद है। बट साहब, ये बताइए कि बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसलों को और कई इलाके ज़ेरे आब भी आ गए हैं, जैसे कुछ आपके इलाके हैं जिसमें बमथन फुड़ा वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? आप भी शायद विजिट पे आए हैं। हम भी आज विजिट पर, जब हमने कल सुना है 3 बजे की ज़बरदस्त सैलाब आया हमारा इलाके में, ये है चिड़ामा, ये है लिलीपोरा, मीर बाज़ार, निपोरा एरिया में। वहाँ कुछ बाहर के लोग रहते थे, यहाँ गुजर लोग भी रहते थे, मजदूरी पर काम करते थे, उनको रेस्क्यू किया है, लोगों ने रेस्क्यू किया है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल रूम नहीं है, सिर्फ कागजी मोबाइल में दे दे फलानी का नंबर, जब वो नंबर करते वो स्विच बंद आता है। ज़बरदस्त नुकसान हो गया, सब्जी का नुकसान हो गया, फ्रूट का नुकसान हो गया, लोगों को ज़मीन का नुकसान है। अभी तक कोई अफसर भी नहीं आया है, हम ही जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान होगा हमारा इलाके में। और बारिश 2-3 दिन से चलो यात्रा भी बंद है और हमारे को ज़बरदस्त मुश्किल आता है। काजीकोंड जाना है 10 जगह रोकते हैं, वो है ये है।
हम यात्रा का वेलकम करते हैं। 50 साल 100 साल से हम यात्रा चलाते हैं, मगर ये तूफान जो आज इन्होंने किया ये नहीं देखा। अच्छा भट्ट साहब, आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? अभी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है अक्रॉस वैली, अगर श्रीनगर की बात करें या फिर हमारे साउथ कश्मीर की बात करें तो काफ़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? हमारी पार्टी हर जगह, हमने अपने यूनिटों को फ़ोन किया है, ब्लॉक सदूर को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम खुद अपने जेब से राशन भी देंगे और जो भी सहूलियात है वो बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि मौसम लगातार खराब है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है और इंतजामिया से यही कहा जा रहा है कि हालात पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर भदरवा से आ रही है। आपको बता दें कि बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भदरवा में बनी हुई है। 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। नीरू नाला हालिया नदी में जलस्तर बढ़ा है और बेजा नदी में भी जलस्तर बढ़ा है। तो भदरवा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। नीरू नाला हालिया नदी में जलस्तर बढ़ा है, बेजा नदी में भी जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति है भदरवा में। 24 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। और करगिल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर रंगदुम में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण करगिल से जस्कार मार्ग बंद हो गया। जी हां, करगिल में ताजा बर्फबारी की इस वक्त बड़ी खबर है। बर्फबारी के कारण करगिल से जस्कार तक जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया है। तो बर्फबारी के कारण करगिल से जस्कार जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। करगिल में ताजा बर्फबारी हुई है। तो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में मौसम खराब है और खासतौर से लद्दाख की अगर बात करें तो करगिल में खासतौर से बर्फबारी हुई है, जिसके चलते करगिल से जस्कार जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया है। काफी बड़ी तादाद में जो फ्रेश स्नो है, ताज़ा जो बर्फबारी है वो हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह से श्रीनगर में न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बहुत हद तक सुधरे हैं। लोग सुकून से चैन से रह रहे हैं और लोग शुक्रगुजार हैं कि कश्मीर के हालात अब ठीक हुए हैं। सुनिए। धारा 370 के हटने के बाद जो बदलाव मुख्य रूप में आपको देखने को मिलते हैं कि आज अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको लोगों के हजूम कारोबार में लगे हुए देखेंगे, जहां पर पत्थरबाजी में लगे हुए हजूम पहले कभी आपको दिखाई दिया करते थे। आज वो बच्चे जिनको उकसा करके पत्थर हाथ में दे करके जुम्मे की नमाज के बाद अलग अलग जगहों पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा करके फाइट में झोंक दिया जाता था, जिसमें कुछ लोग हमारी लाठी का या हमारी चली हुई पैलेट गन का शिकार होते थे। वहीं आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद हंसते हुए खिलते हुए चेहरे बाहर आते हैं, घरों पे जाते हैं और माँ बाप फख्र महसूस करता है कि वो बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। ये वो जगह जहाँ पर आपको कभी गाड़ियों की गूंज गुजाहट सुनाई देती थी, ग्रेनेड के फटने का, आईडी के फटने का शोर शराबा सुनाई देता था, अलग अलग तरह की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस होते थे, उस क्लैशेस के अंदर चीख चहाड़ा और रोने चलाने का जो माहौल होता था, आज वो माहौल पीछे चला गया है। ये वो कश्मीर है जिसके अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही नहीं। तो जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर किसी को नुकसान हो जाए, किसी की मौत हो जाए, वो भी ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।